नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश में 5 दिवसीय दीपोत्सव का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ती भीड़, रोशनी से जगमगाते शहर और पटाखों की आवाज इस जश्न में चार चांद लगा देती है और शायद इसी मस्ती में पूरा देश 5 दिन तक डूबा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्योहार के लिहाज से दिवाली हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है, वैसे ही आध्यात्मिक और तंत्र मंत्र से जुड़े लोगों के लिए भी काफी बड़ा दिन होता है और पूरे साल भर ये लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं और शायद इसीलिए इसे तंत्र शास्त्र की महारात्रि भी कहा जाता है। आखिर क्या है दिवाली और तंत्र मंत्र का खास रिश्ता, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूरे देश में 5 दिवसीय दीपोत्सव की धूम, साल भर का इंतजार हुआ खत्म। काली अमावस्या पर होगी विशेष पूजा अर्चना। तंत्र शास्त्र की महारात्रि है दीपावली। दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और ये दिन तंत्र शक्ति और तांत्रिकों के लिए बेहद खास होता है। इस रात को काल रात्रि, महानिशा, दिव्य रजनी और महाकृष्णा भी कहा जाता है। तंत्र शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कुछ खास दिनों में की गई तांत्रिक साधना विशेष फल देती है। इनमें दशहरा, नवरात्रि और दिवाली शामिल है। दीपावली की रात को इन सबसे खास शक्तिशाली माना गया है, जिसे तंत्र शास्त्र की महारात्रि कहा जाता है और शायद इसी कारण से दिवाली की अमावस्या की रात को तांत्रिक और अघोरी अपनी शक्तियों को सिद्ध करती है। आप भले ही इन्हें अंधविश्वास का तमगा देकर बातों को नकारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग इन बातों में पूरा भरोसा करता है। तमाम मान्यताओं और ग्रंथों की माने तो जादू टोना व टोटका आदि का संबंध ऋग्वेद काल से माना जाता है। अथर्ववेद में भी इसका जिक्र मिलता है। माना जाता है कि दीपावली के 5 दिनों में, खास करके दिवाली की रात, कई तांत्रिक अनेक प्रकार की तंत्र साधनाएं करते हैं। इस दिन वे कई प्रकार के तंत्र मंत्र अपनाकर शत्रुओं पर विजय पाने, ग्रह शांति बढ़ाने, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने और जीवन में आ रही कई तरह की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए विचित्र टोने टोटके अपनाते हैं। इसके अलग अलग रूप हैं। इसमें टोना टोटका, उपाय, उतारा, साधना, सिद्धि आदि प्रमुख है। अधिकतर टोना का उपयोग शत्रु के अनिष्ट के लिए किया जाता है और टोटका स्वार्थ पूर्ति के लिए किया जाता है। तंत्र मंत्र और टोने टोटके कई जगहों पर नवरात्रि के आरंभ होते ही शुरू हो जाता है और दिवाली तक चलता है। ऐसे में लोग सजग हो जाते हैं। ये केवल गांव और कस्बों तक सीमित नहीं, बल्कि छोटे बड़े शहरों में भी किए जाते हैं। हमारे शास्त्रों में दीपावली की रात को काल रात्रि माना गया है। इस रात को महानिशा भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काल रात्रि बहुत ही अशुभ होती है। ऐसे में सभी लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि ऐसे समय में लक्ष्मी पूजन जैसा शुभ कार्य कैसे किया जाता है। चलिए बताते हैं आपको आखिर क्या महत्व है काल रात्रि का और क्यों की जाती है महालक्ष्मी की पूजा। क्या है काल रात्रि का महत्व? आखिर इसे दिन क्यों की जाती है महालक्ष्मी की पूजा? घनघोर अंधेरे में आखिर कैसे मिलेगा महालक्ष्मी का आशीर्वाद? काल रात्रि को महानिशा भी कहा जाता है, जो महा और निशा 2 शब्दों से मिलकर बनता है। एक शब्द महा का अर्थ होता है बड़ा और निशा का अर्थ होता है रात्रि। वह रात्रि जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है या महत्वपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाली होती है। इसीलिए दीपावली की रात को काल रात्रि कहा जाता है। शक्ति संभव दंड के काली खंड में बहुत प्रकार की रात्रियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें दीपावली की रात को काल रात्रि कहा गया है। तंत्र शास्त्र में काल रात्रि को एक शक्ति रूप में माना जाता है। सभी तंत्र ग्रंथों में बताया गया है कि काल रात्रि शक्ति की पूजा से सुख, सौभाग्य, धन धान्य, वैभव की प्राप्ति होती है। काल रात्रि को एक तरफ जहां शत्रु विनाशक माना जाता है, वहीं शास्त्रों में इसे सुख, सौभाग्य देने वाली रात्रि भी माना जाता है। अमावस्या की रात चंद्रमा उदय नहीं होता, इसलिए रात अंधकारमय होती है। अमावस्या को अंधकार का स्वरूप माना जाता है क्योंकि सूर्य के निकट चंद्रमा पहुंच जाता है, अर्थात चलते चलते चंद्रमा उस राशि के निकट वाली या उसी राशि में चला जाता है जिस राशि में सूर्य मौजूद रहता है। इसी दिन गणेश, लक्ष्मी, कुबेर तथा काली की पूजा की जाती है। इस रात तंत्र मंत्र, टोने टोटके आदि जैसे तांत्रिक कार्यों को सिद्ध किया जाता है। महानिशा का आगमन अर्धरात्रि के भी बाद होता है।
महानिशा में तांत्रिक, योगी, उपासक, साधक अपनी अपनी विशेष पूजा, उपासना, साधना और सिद्धि क्रियाएं करते हैं। पुराने समय से हमारे धर्म पुराणों में शक्ति की पूजा करने के लिए साल से अलग अलग दिनों की मान्यता बताई गई है। शास्त्रों और पुराणों में कार्तिक मास की अमावस्या को कालरात्रि कहा गया है। अमावस्या के 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक अर्थात 5 दिनों तक का समय पुण्य काल होता है। इसलिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस, चतुर्दशी को नरक चौदस, अमावस्या को दीपावली, लक्ष्मी पूजन और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट और द्वितीय को भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। यह समय शरद ऋतु काल का बहुत ही खुशनुमा समय रहता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस महारात्रि में किस प्रकार से पूजा करें कि आपके जीवन में भी खुशियों की बारिश होने लगे और ये दिवाली आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आए। आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से बड़े बड़े ज्योतिषी और पंडित इस रात को खाली नहीं जाने देते और पूरे साल का पुण्य अर्जित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। दीपावली की रात को कालरात्रि कहते हैं, लेकिन पूरी रात कालरात्रि नहीं कहलाती। पूरी रात को 2 भागों में बांटा गया है। रात का पहला पहर अर्थात अर्धरात्रि तक लक्ष्मी गणेश पंचदेवों की उपासना की जाती है, इसलिए इसे सिद्धिदात्री कहा जाता है। अर्धरात्रि के बाद से लेकर सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक का समय, रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का समय महानिशा कहलाता है। महानिशा में तंत्र साधना करने का विशेष महत्व होता है। इस समय माँ लक्ष्मी की आराधना करने से सुख, संपत्ति और धन वैभव की प्राप्ति होती है। यह समय माँ लक्ष्मी की पूजा और धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तंत्र साहित्य के अनुसार महानिशा होली की पूर्णिमा, नवरात्रि, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के काल में की गई तंत्र मंत्र तंत्र साधना बहुत जल्दी फल देती है। कालरात्रि की रात कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योग बनते हैं जिससे आद्या शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। इस रात की गई सभी साधनाएं सिद्ध हो जाती है। कालरात्रि में अपना नृत्य पूजन करने के बाद शाबर मंत्र, इष्ट मंत्र आदि जो पहले से ही सिद्ध कर चुके हैं उन्हें फिर से जागृत करें, जिसके बाद दूसरी नई साधना विधि विधान से सिद्ध करें। कालरात्रि ऐसी रात्रि है जो साल में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए इस रात को सोते हुए, जुआ खेलते हुए, राग, रंग या मस्ती में नहीं गुजारना चाहिए। इस साल महानिशा में सोए बिना अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए पूरी रात साधना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अगर आप अधिक कठिन पूजा पद्धति नहीं अपनाना चाहते हैं तो उसे श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ, लक्ष्मी का कोई मंत्र, अपना इष्ट मंत्र आदि अधिक से अधिक संख्या में पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। इस रात्रि में की गई पूजा उपासना आपको सिद्धि प्रदान करेगी।